अब एक्सरसाइज 3.1 के जो ग्रीन रखे हुए हैं ना आपके टीचर ने, वो उसको करेंगे जी। तो देखते जाइए। हमने इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो सिंपल तरीका क्या होगा, पहले तो इसका आपने नाम रखना है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए क्या होगा, 5306। नेक्स्ट होगा 4 6 4 12 0 2 -3 4 0 1 -2 2। तो दोनों अतराफ पे आपने इस तरह सीधी लकीर खींचनी है। 5306 4 6 4 12 0 2 -3 4 0 1 -2 और 2। अब मैं आपको सिंपल तरीका क्या बताऊंगा, देखते जाइए। इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह लिखोगे। तो आगे आप क्या करोगे, ये डिटर्मिनेंट ए होगा, ये +5 उठा लेना है, ये रो डिलीट होगा और ये कॉलम डिलीट होगा। तो जो मैट्रिक्स बना वो लिखोगे 6 4 12। नेक्स्ट क्या होगा 2 -3 4 1 -2 2। फिर आपने -3 उठा लेना है, तो ये डिलीट होगा और इसका फर्स्ट रो डिलीट होगा। 4 4 12। तो क्या लिखेंगे 4 4 12। नेक्स्ट होगा 0 -3 4 0 -2 2। फिर देखिए ये ऑलरेडी 0 है तो इससे पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर आपने -6 उठा लेना है, तो ये रो डिलीट हो जाएगी और ये वाला कॉलम डिलीट होगा, यानी 4 6 4 0 2 -3 0 1 -2। अब नेक्स्ट आपने करना है इसकी सोल्यूशन मज़ीद। फिर आप देखोगे ए डिटर्मिनेंट बराबर है, अब इसके ऊपर लिखोगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, 5 लिखोगे, फिर ये ब्रैकेट हो जाएगा। 6 आपने उठा लेना है, ये रो डिलीट हो जाएगी और ये वाला कॉलम डिलीट होगा, जिस तरह के हम करते हैं -3 4 -2 और 2। फिर आपने -4 उठा लेना है। अब आपने फर्स्ट रो डिलीट होगा और सेकंड कॉलम डिलीट होगा, तो 2 4 1 2 हो जाएगा। फिर आपने क्या उठा लेना है, +12 को उठा लेना है, ये वाला रो डिलीट होगा और ये कॉलम डिलीट होगा, तो 2 -3 1 -2। फिर ये ब्रैकेट, फिर -3 आपने करना है, फिर ये ब्रैकेट, इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस लिखोगे। 4 उठा लेना है, रो डिलीट कॉलम डिलीट, -3 4 -2 2। फिर -4 उठा लेना है, 0 4 0 2, जिस तरह के फर्स्ट के साथ किया हुआ है। +12 उठा लेना है, 0 -3 0 -2। फिर आपने इसके साथ प्लस माइनस प्लस लिखना है। फिर 4 उठा लेना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 2 -3 1 -2 होगा। फिर -6 उठा लेना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 0 -3 0 -2। फिर +4 उठा लेना है, 0 2 और 0 1। बस आपने इस सारे डिटरमिनेंट को कवर करना है, अब बस मज़ीद और इसमें कुछ नहीं है जी। तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, ठीक हो गया जी, 5। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे 6 -6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे -8, एक फार्मूले का होगा तो ये +8 बनेगा। -4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे 4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे -4, +12 होगा, ये -4 होगा, ये -3 होगा, एक फार्मूले का है वो +3 बनेगा। फिर इसके साथ -6 हो जाएगा, एक फार्मूले का माइनस, ये +8 होगा, ये भी 0 ये भी 0, तो -4 × 0 होगा। ये इसके साथ 0 हो जाएगा, वो दूसरा भी 0 हो जाएगा, तो 12 × 0 होगा। फिर -6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, -4 -3 फार्मूले का होगा, +3, ये भी 0 वो भी 0,
तो ये +4 होगा, ये भी 0 वो भी 0। तो ए डिटर्मिनेंट बराबर है 5, इससे +2 बनेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इससे -1 आएगा, ये -12 होगा, ये +2 हो जाएगा, ये 0 ये 0। फिर आगे नेक्स्ट -6 होगा, इससे -1 आएगा तो उससे -4 आएगा, ये भी 0 वो भी 0। तो अब आगे देखते जाइए इसका रिजल्ट देके। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 अपनी जगह, 6 दूने 12, -12 -3, 4 दूने 8 होगा, माइनस ज़रबे माइनस प्लस, 6 4 24 होगा। तो ए डिटर्मिनेंट ये 12 - 12 0, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, -3 8 24 + 24। तो -24 + 24 से क्या रिज़ल्ट आ गया? 0। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट अब हमने कुछ और क्वेश्चन को क्या करना है, डिस्कस करना है, जो मार्क किए आपके टीचर ने। अब क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। कौन से क्वेश्चन को? 19 को। 19 लिखा हुआ है 1 4 - 2 3 2 0 -1 4 3। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले तो इसको नाम देते हैं ए। 1 4 - 2 3 2 0 -1 4 3। डिटर्मिनेंट ए का फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का क्या तरीका है? प्लस माइनस प्लस। आपने इस एक को उठा लेना है, ये वाली रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। तो क्या बचा? 2 0 4 3। फिर आपने -4 को उठा लेना है, ये वाली रो डिलीट होगी और ये वाला कॉलम डिलीट होगा। 3 0 -1 3। फिर आपने -2 को उठा लेना है, प्लस इंटू -2 को उठा लेना है, ये वाला कॉलम डिलीट होगा और फर्स्ट रो। तो 3 2 -1 4। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर है 1। 3 दूने 6 होता है, 4 0 0 होता है, 3 3 9 होता है और -1 0 0 होगा। -2 अपनी जगह, ये -2 हो जाएगा और 3 4 12 होता है, ये -2 होगा। एक फार्मूले का माइनस भी है तो वो +2 हो जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट इससे 6 बना, इससे 36 बना, ये -2 ये +2 ये 14 बनेगा। तो ए डिटर्मिनेंट इससे -26 बना, 9 -30, ये -28 बना। ठीक हो गया। इन दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे, -58 बनेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ये कौन सा क्वेश्चन है? 21 की तरफ जाते हैं। आपको मैट्रिक्स क्या गिवन है? 2 4 6 0 3 1 0 0 माइनस, ये नज़र नहीं आ रहा, 0 0 -5 आई थिंक सो है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। 0 0 -5 लिखा हुआ है। मान लो मैंने इसका ए नाम रखा, 2 4 6 बना, 0 3 1 बना, 0 0 -5 बना, प्लस माइनस प्लस होगा। ए डिटर्मिनेंट देके 2 उठा लो, फर्स्ट रो डिलीट, 2 4 0 0 डिलीट होंगे, तो 3 1 0 -5 होगा। -4 को उठा लोगे तो क्या होगा? 2 4 6 भी डिलीट होगा, 3 0 भी डिलीट होगा, तो 0 1 0 -5। +6 को उठा लोगे तो 2 4 6 भी डिलीट, 1 -5 भी डिलीट, तो 0 3 0 0 होगा। तो ए डिटर्मिनेंट बराबर है 2 अपनी जगह, 5 3 15 होगा, लेकिन -15, 0 ज़रबे 1 ये 0 होगा। ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे 0, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे 0, +6 ये भी 0 वो भी 0। तो ए डिटर्मिनेंट इससे -30 बनेगा, ये भी 0 वो भी 0। ठीक हो गया। तो इस ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, 23 की तरफ जाते हैं। 23 आप ख़ुद करें क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है। मैं डायरेक्ट 25 की तरफ जाऊंगा। ठीक है, उसमें कैलकुलेटर का यूज़ ज़्यादा है। क्या लिखा हुआ है? XY - 1 लिखा हुआ है, 3 2 0 लिखा हुआ है,
1 1 1 लिखा हुआ है। मान लो मैंने इसका नाम ए रखा, एक्स वाई माइनस 1 है, 3 2 0 है, 1 1 1 है। ठीक हो गया जी। टारगेट हमारा ए डिटर्मिनेंट है, प्लस माइनस प्लस होगा। अब एक्स को उठा लो, उठा लिया, ये भी डिलीट और ये भी डिलीट, तो क्या डिटर्मिनेंट बचा? 2 0 1 1। फिर माइनस वाई को उठा लो, तो फर्स्ट रो डिलीट और सेकंड कॉलम 3 0 1 1। फिर ये देखिए प्लस दर माइनस, ये माइनस 1 होगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 3 2 1 1 होगा। तो ए डिटर्मिनेंट बराबर है एक्स, 2 एकन 2 होगा और ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे 0। 3 एकन 3 होगा, वो मल्टीप्लाइड होंगे 0 माइनस 1। 3 एकन 3 होगा, 2 एकन 2 होगा। तो ए डिटर्मिनेंट बराबर है, इससे आ जाएगा 2x, इससे आ जाएगा माइनस 3y, इससे बनेगा माइनस 1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये माइनस 1। तो ये इसका डिटर्मिनेंट होगा। आई थिंक ये सिंपल सा रिजल्ट था जी। ये तो हो चुका है। अब हमने मज़ीद फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 39 का। कौन सा फाइंड करेंगे जी? 39। 39 क्या लिखा हुआ है? -2 0 0, 4 6 0 लिखा हुआ है, -3 7 2 लिखा हुआ है। मान लो मैंने इसका कैपिटल ए नाम रखा, -2 0 0, 4 6 0, -3 7 2। ठीक हो गया। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये देखिए आप ट्राइंगल आपके सामने बन रहा है, तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। तो इसका तरीका मैं बताया था कि ये सारे आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाइड होंगे। -2 6 × 2, तेवरम आपने यही पढ़ा था ना। तो -12 और -24 इसका आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 41 की तरफ जाते हैं जी। 41 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 8 -4 2 0 0 6 0 0 0 2 2 0 0 0 और ये लिखा हुआ है -1। मान लो इसका मैंने कैपिटल ए नाम रखा, 5 8 -4 2 0 0 6 0 0 0 2 2 0 0 0 -1। अब ये भी आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमने सिंपल डायगोनल को क्या करना होता है? मल्टीप्लाइड करना होता है। यानी 5 के साथ 0, फिर 2, फिर -1। 0 जब मल्टीप्लाइड होगा तो पूरा टर्म क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड होगा जी। अब आते हैं 45 की तरफ जाते हैं जी। किसकी तरफ जाते हैं? 45 की तरफ। 45 क्या लिखा हुआ है? अब आपने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या लिखा हुआ है? x + 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको जूम करूं। बिल्कुल। और ये 1 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? x + 2 लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई गलती है। बिल्कुल यही तक है, = 0 है। अब देखिए हमने x की वैल्यू को क्या करना है जी? इससे फाइंड करना है। तो ये तो डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट 2 × 2 का क्या होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, x + 3 के साथ x + 2 मल्टीप्लाइड होगा, दरमियान में फार्मूले का माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, = क्या है? 0। x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x + 2 के साथ, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -2 होगा, = 0। x के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x² आगे मल्टीप्लाइड होगा, 2x इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3x इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 6 -2। अब ये x² होगा, 3 + 2 क्या होता है? 5x होता है। 6 में से 4 निकाल दो, 4 आएगा। 6 में से 2 निकाल दो, 4 आएगा। अब आपने करनी है फैक्टराइजेशन। 2 ऐसी वैल्यू लेके आओ कि प्रोडक्ट से 4 बने, जमा मनफी से 5 आ जाए, तो वो 4x = x है, जमा 4 होगा। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से x कॉमन कर दोगे, x + 4, इन दोनों से 1 को कॉमन कर दोगे, x + 4 = 0।
x प्लस 4 को दोबारा कॉमन कर दोगे, इनटू में x प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। x प्लस 1 को 4 को 0 के बराबर, x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये तो उसको उधर शिफ्ट कर दोगे -4 आएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे -1 आएगा। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब जाते हैं 47 की तरफ। अब जाते हैं जी 47 की तरफ। तो 47 क्या लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट है, ये x माइनस 1 है, उधर 2 है, इधर लिखा हुआ है 3, इधर लिखा हुआ है x माइनस 2, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। हमारा टारगेट है x की वैल्यू को फाइंड करना। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ये डिटर्मिनेंट है ना, दरमियान में -3 दूने 6 होगा इक्वल टू 0। x को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, -1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, -6 इक्वल टू 0 होगा। x के साथ मल्टीप्लाइड होगा, आगे मल्टीप्लाइड होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा +2। अब x स्क्वायर होगा, इससे -3x आएगा, ये 2 में से 6 निकालोगे -4 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आपने करनी है फैक्टराइजेशन। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -4 जमा मनफी से 3, मुझे तो पता है -4x प्लस x -4 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से x कॉमन कर दोगे, दूसरे से +1 को कॉमन कर दोगे, ये दोबारा कॉमन हो जाएगा, इनटू में x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। उधर शिफ्ट होगा x इक्वल टू 4, उधर शिफ्ट होगा -1। आई थिंक ये भी सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं 49 की तरफ। 49 और 51 क्या कहते हैं, विच इज़ डिटर्मिनेंट इज, ये मुझे नज़र सही नज़र आ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिम्डा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज़ 0। कहते हैं आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। 49 प्रॉब्लम क्या कहता है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, लेमडा प्लस 2 है और 2 है, 1 और लेमडा है, 1 और लेमडा है। कहते हैं कि ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर कर दो, 0। ये क्वेश्चन में खुद कह रहा है, तो हम इस डिटर्मिनेंट को 0 के, लेमडा प्लस 2 2 1 लेमडा, ये कहते हैं 0 के बराबर कर दे। लेमडा की वैल्यू को क्या कर दे, निकाल दे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, लेमडा प्लस 2, दरमियान में माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, लेमडा ज़रबे लेमडा, लेमडा स्क्वायर, आगे होगा +2 लेमडा -2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2 होगी, c की वैल्यू -2 होगी। तो लेमडा बराबर है -b, क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई होगा, b² - 4ac, डिवीजन में क्या होगा 2a होगा। अब a b c की वैल्यू पुट कर दे, -a b की वैल्यू 2 हो गई, प्लस माइनस हो गया, 2 का स्क्वायर होगा, 4 इंटू a की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू -2 हो गई, डिवीजन में 2, a की वैल्यू 1 होगी। लेमडा बराबर है -2 प्लस माइनस, 2 दूने 4 होगा, माइनस में माइनस प्लस, ये 8 होगा, नीचे क्या होगा 2 होगा। लेमडा बराबर है -2 प्लस माइनस, 4 जमा 8 को 12 बोलते हैं, नीचे 2 होगा। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है सर, तो लेमडा बराबर है -2 प्लस माइनस, ये इसको लिखते हैं 4 ज़रबी 3, 12 को लिख सकते हैं इस तरह। तो लेमडा बराबर है -2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 का नहीं निकलता, नीचे होगा 2, 2 2 2 कट कैंसिल होंगे, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, इसका क्या बनेगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी की तरफ, 51 की तरफ जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है जी, ये लेमडा लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, लेमडा प्लस 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, लेमडा लिखा हुआ है। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है कि इसके डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर कर दो। चलो जी 0 के बराबर करते हैं जी, लेमडा प्लस 1 2, 0 1 लेमडा होगा। अब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस लेमडा उठाओगे, ये रो डिलीट होगा और ये कॉलम डिलीट होगा, तो क्या बचा, लेमडा प्लस 1 2 1 लेमडा। फिर आपने -2 को उठा लेना है, जिस रो में है और जिस कॉलम में वो 0 होंगे, तो 0 2 0 लेमडा। फिर आपने +0, जब ये उठाओगे तो ये जिस रो में है ये भी डिलीट, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो भी डिलीट,
तो 0 इंटू लेमडा प्लस 1 0 1 इक्वल टू 0। देखिए जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाइड होगा ये भी ख़त्म, तो लेमडा इसके साथ लेमडा प्लस 1 के साथ लेमडा मल्टीप्लाइड होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। ये भी इसके साथ मल्टीप्लाइड 0, दरमियान में माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड 0, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा पूरा 0। तो लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा के साथ मल्टीप्लाइड होगा लेमडा स्क्वायर, आगे लेमडा मल्टीप्लाइड होगा प्लस लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। बकाया सारे 0 आ रहे हैं जी। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा सर? अब देखिए लेमडा, लेमडा अब मल्टीप्लाइड होगा, ये लेमडा क्यूब होगा, आगे मल्टीप्लाइड कर दो लेमडा स्क्वायर होगा माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा को मैं कॉमन भी कर सकता हूँ, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक लेमडा तो 0 की इक्वल आ जाएगी, दूसरा ये भी 0 की इक्वल होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू लेमडा। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, लेमडा स्क्वायर यानी दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से क्या बने, -2 बने, ऐसी दो कोई वैल्यू बल्कि है लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से लेमडा कॉमन करोगे लेमडा प्लस 2, -1 को कॉमन करोगे लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे सर? एक लेमडा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 0, दूसरा लेमडा प्लस 2 को कॉमन कर दोगे, इनटू में लेमडा -1 इक्वल टू 0, लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, दरमियान में आर लेमडा -1 इक्वल टू 0, इधर शिफ्ट होगा उधर शिफ्ट होगा, लेमडा इक्वल टू -2, लेमडा इक्वल टू 1। तो लेमडा की एक वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू -2, तीसरी वैल्यू +1। इस तरह सिंपल सा ये एक्सरसाइज था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आई थिंक यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। ठीक हो गया जी? तो नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।